俺も昔は兄弟がいたらなって思ったこともあった。けどよ、俺のそばにはお前がいてくれた。हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू पोकेड्यूडेक्स। एंड बहुत टाइम बाद मैं वापस आ चुका हूँ एक और न्यू वीडियो लेके। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल मोमेंट्स बिटवीन नारुतो एंड कुरामा। एंड इफ़ यू फॉलो नारुतो तुम्हें पता होगा कि कुरामा कौन है। इन सिंपल रिकैप, कुरामा वो नाइन टेल्ड बीस्ट है जिसको मिनाटो ने नारुतो के अंदर सील किया था। एंड स्टोरी में बहुत बार हमें नारुतो और कुरामा के बीच का बॉन्ड देखने को मिला है। बहुत से न्यू फॉर्म्स, बहुत से न्यू टेक्निक। एंड अगर आप बोरुतो को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि हमें अब बैरियन मोड देखने को भी मिल रहा है। बट बैरियन मोड की वजह से क्या होता है ये मैं नहीं बताने वाला, वरना आपको स्पॉइलर मिल जाएगा। सो विदाउट एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो विद आवर इंट्रो अहेड। सबसे पहले आता है नारुतो एंड कुरामा का फर्स्ट इंटरेक्शन, जब नारुतो ट्रेनिंग ले रहा था जिराया सेंसी से। जिराया सेंसी नारुतो को समनिंग jutsu सिखाने की कोशिश कर रहे थे, बट उन्हें पता चलता है कि नारुतो अपने अंदर का चाकरा नहीं निकाल पा रहा है ताकि वो एक टोट को समन कर सके। सो इसके लिए उन्होंने जुगाड़ लगाया और नारुतो को एक हिल से फेंक दिया। एंड हिल से गिरते समय नारुतो ने अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स की वजह से कुरामा के साथ सबसे पहली बार इंटरेक्शन किया। वो सीधा सील्ड प्रिजन में ट्रांसफ़र हो गया, जहाँ पे उसने पहली बार फेस टू फेस कुरामा को देखा। और यहाँ पे पहले तो कुरामा मान नहीं रहा था नारुतो की मदद करने के लिए, लेकिन बाद में नारुतो ने दिमाग लगाया एंड कुरामा से उसने उसका चाकरा ये कहते हुए मांगा कि वो पेमेंट है क्योंकि वो उसके बॉडी के अंदर रह रहा है। एंड हैरानी की बात है कि कुरामा मान भी गया था। ये सीन नारुतो हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे पहली बार ऑडियंस ने कुरामा को फेस टू फेस देखा था। एंड यही वो टाइम था जहाँ पे सबसे पहला बॉन्ड बना था बिटवीन नारुतो एंड कुरामा। इसके बाद आता है वो वाला टाइम जब नारुतो ने नाइन टेल्स को हराया था वो उसके चाकरा के लिए जस्ट बिफोर द फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर। एंड उसके बाद कुरामा उसे अंदर बुला लेता है सील्ड प्रिजन में ताकि वो उससे बातचीत कर सके। एंड यहाँ पे वो इनडायरेक्टली नारुतो का मजाक उड़ाता है क्योंकि उसे नहीं लगता कि एक अकेला सा बच्चा पूरी दुनिया की हेट्रेट को बदल सकता है। एंड एज यूजुअल नारुतो उसे इग्नोर करता है। इस वाले सीन में कुरामा इस बात पे बहुत फोकस करता है कि इस पूरी दुनिया में हेट्रेड किसी भी तरह से पैदा हो ही जाएगी। Where love exists, there is always a hatred. बट नारुतो यहाँ पे कुरामा से प्रॉमिस भी करता है कि वो एक दिन ज़रूर कुरामा के अंदर के हेट्रेड में भी आएगा। एंड यहाँ पे कुरामा को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिर भी लास्ट में वो दोनों चले जाते हैं। नारुतो का इंटरेक्शन कुरामा से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यही वो पॉइंट था जहाँ पे उन दोनों की फ्रेंडशिप और भी ज़्यादा डीप हो गई थी। भले ही कुरामा ये सोचता था कि एक छोटा सा बच्चा हेट्रेड को कभी ख़त्म नहीं कर पाता है, लेकिन वो मन में ज़रूर सोच के रखा था कि कहीं ना कहीं किसी दिन वो इस चीज़ को ज़रूर हासिल करेगा। Who said being a Jinchuriki makes me unhappy? जब नारुतो, ओबिटो और बाकी सारे रीएनिमेटेड जिंचुरुकी से मिला था फॉरेस्ट में, तो लड़ाई से पहले ओबिटो और नारुतो की एक कॉन्वर्सेशन हुई थी जहाँ पे ओबिटो नारुतो को समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये दुनिया पूरी तरह से पेन और ग्रीफ से भरी हुई है। और वो नारुतो को ये भी समझाने की कोशिश करता है कि उसके अंदर का जो टेल्ड बीस्ट है वो भी उसके अंदर ज़बरदस्ती भर दिया गया है। एंड वो समझ नहीं पा रहा है कि आगे जाके कुरामा उससे कितना ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। बट टू दिस नारुतो रिप्लाई करता है कि तुम कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले कि जिंचुरुकी बनना मुझे खुश रखता है या नहीं। एंड ये सुनने के बाद कुरामा को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है क्योंकि कुरामा हमेशा सोचता था कि नारुतो की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो बस इसी वजह से है कि वो एक जिंचुरुकी है। एंड ये बात काफ़ी हद तक सही भी है, लेकिन कुरामा यहाँ पे ये भी सोचता था कि उसके जिंचुरुकी होने की वजह से वो हमेशा कुरामा को एक हेट भरी नज़र से देखता है। लेकिन नारुतो की ये बातें सुनने के बाद कुरामा बिकम्स रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स हिज होस्ट। एंड ये आगे जाके उन दोनों के लिए क्लोजर रिलेशनशिप बनाने में मदद करता है। इसके बाद आता है वो टेल्ड बीस्ट स्मैकडाउन वॉर के बीच में जो हुआ था। कुरामा नारुतो की हरकतों को बहुत ही अच्छे तरीके से नोटिस कर रहा था।
बहुत से सालों से उसने इंसानों की हरकतों को देखा है जो कि बस ये कहते हैं कि उनके दिमाग में नोबल आइडियाज़ है, लेकिन एट लास्ट वो सिर्फ डिस्ट्रक्शन लाते हैं और टेल्ड बीस्ट को ह्यूमिलिएट और एक्सप्लॉइट करते हैं। बट अब उसने कुछ और देखा। उसने देखा कि नारुतो कैसे अपने टेल्ड बीस्ट की रेस्पेक्ट करता है एंड कुरामा समझ गया कि नारुतो कोई और है। जब नारुतो का चाकरा खत्म होने वाला था तब कुरामा ने अपने चाकरा की फुल एक्सेस दे दी थी नारुतो को, एंड जब उसने उसको चाकरा प्रोवाइड किया तब नारुतो सीलिंग jutsu को पूरी तरीके से हटा देता है, एंड ये बात कुरामा के ट्रस्ट को पूरी तरीके से जीत लेती है। एंड नाइन टेल्स के चाकरा के साथ नारुतो अनलॉक कर लेता है नाइन टेल्स मोड, एंड इसी के साथ वो सारे के सारे टेल्ड बीस्ट को हरा देते हैं और उन्हें ओबिटो के कंट्रोल से छुड़ा देते हैं। ये सीन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल है क्योंकि ये दिखाता है कंप्लीट ट्रस्ट का इंडिकेशन। यही वो टाइम था जब उन दोनों ने पूरी तरीके से एक दूसरे पे भरोसा किया था एंड दोनों में से कोई भी डिसअपॉइंट नहीं हुआ था अपने फैसले में। फाइनली द बेस्ट मोमेंट एवर, जब नारुतो और सासुके की डेस्टिन्ड लड़ाई होती है तब ऐसा टाइम आता है जब नारुतो का चाकरा पूरी तरीके से ख़त्म होने वाला होता है एंड कुरामा के पास कोई और चॉइस नहीं होती बट अपना पूरा का पूरा चाकरा नारुतो को दे देना पड़ता है, एंड ये करने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। एंड दिस पॉइंट ऑफ टाइम में वो कुछ भी करने को तैयार होता है क्योंकि वो नारुतो पे ट्रस्ट करता है। बट लास्ट में वो नारुतो को स्ट्रेटजी एडवाइस भी देता है और कहता है कि सासुके के रिनेगान से बच के रहना पड़ेगा क्योंकि वो उसे इनकाउंटर नहीं कर सकता आसानी से। नारुतो थोड़ी देर के लिए उसकी बात तो सुनता है लेकिन बस बीच में उसे रोक देता है एंड ही गिव्स दैट ट्रस्टी MC लुक। कुरामा भी जानता है कि नारुतो क्या क्या करने के काबिल है एंड वो उस पर पूरा का पूरा ट्रस्ट करता है। ये दिखाता है कि उन दोनों के लिए एक दूसरे के लिए कितना ज़्यादा ट्रस्ट एंड कंसर्न है, एंड यही वो पॉइंट ऑफ टाइम था जब उनकी रिलेशनशिप को सबसे अच्छे तरीके से दिखाया गया था। इस वाले वीडियो में तो बहुत सारे क्लिप्स यूज़ कर लिए बहुत सारी जगहों से, कॉपीराइट स्ट्राइक तो ज़रूर से आएगा। तो इससे पहले कि वीडियो ही हट जाए, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना ताकि ये बहुत सारे लोगों की रीच तक पहुंच सके। एंड बस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टाटा बाय बाय।